सारा बानो साहब, सबसे पहले मुझे ये बता दें, ये जो कमीशन की रिपोर्ट मुबैना तौर पर धरना कमीशन की रिपोर्ट जो अफशा हुई है, हमारी ताकत मतलब ये बिल्कुल अथेंटिक है, जानबूझ के ये तमाम पार्ट्स पोर्शन, शहबाज शरीफ साहब का क्या बयान था, शायद खाकान अब्बासी ने क्या बयान दिया था, उस वक्त के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई थी, इतना भी क्लियर हो गया कि जनरल फैज़ हमीद साहब को क्लीन चिट मिल गई है। आपको लगता है धरने के मास्टरमाइंड का तयन हो गया इतनी प्रैक्टिस के बाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व हुई, 3 नुकरी बेंच भी इन्वॉल्व हुआ उसके बाद? अस्सलाम वालेकुम। सुनिए, इतने मैं जब से वो कहते हैं ना कि 5 सालों से देख रही हूँ, वो कह रहे हैं ना कि ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सी थी। अच्छा। मतलब कोई यहाँ पर सही काम होता है जो मतलब आप मुझसे डिटेल इस कमीशन की रिपोर्ट के बारे में पूछ रहे हैं। ये सियासतदानों के लिए लम्हा फिक्रिया है, आपस में एक दूसरे से दस्तक गिरबान हो जाते हैं। लेकिन देखिए, फिर इदारे ने अपने बंदे को बचा ही लिया। और फिर वो जो सारा मलबा है वो पंजाब पे और सारा वो किया, लेकिन उसका भी तो पता चले ना आगे, फिर उसकी उस वो भी चलना चाहिए, उसमें भी कोई कमेटी। वैसे तो देखिए, जो कमीशन होता है, जेआईटी होती है, कमेटी होती है, ये सिर्फ और सिर्फ मामला दबाने के लिए होती है। अगर बहुत पहले अगर हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक हो जाती तो हमें अपनी रास्ता सीधा करने में वो सही टाइम था। जो एक बुनियाद की ईंट टेढ़ी लगी थी, हम उसको उस वक्त सीधा कर सकते थे। लेकिन जो कि 76 साल गुजर चुके, और अब भाई अगर चले ठीक है, उन्होंने क्लीन चिट दे दी और उस वक्त की पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम लगा दिया, तो फिर आप वो भी हमें फिर दूध का दूध पानी करके दिखाएं कि ऐसा क्यों हुआ था। ये बीच रास्ते में छोड़ना, और उसके बाद अभी आपने शुरू में कहा था कि एक और वो जो हाउसिंग स्कीम का आपने हाँ जी कमर बिल्कुल, बोइस का इदारे ने कमेटी बनाई है मेजर जनरल की सरबराही में। मेजर जनरल, वो तो मतलब मुझे नहीं पता, फौज के रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक जूनियर कर सकते हैं ये तहकीकात, क्योंकि जो भी होंगे वो तो कर फैज साहब सकता के है, जूनियर होंगे। बिल्कुल कर सकता बाकी है, क्योंकि उस वक्त वो मेजर जनरल थे ना। अच्छा, बाकी आप मुझे बताएं, ये कोई इतना बड़ा मसला तो है नहीं। आप हमारे सिंध पर आए, यहाँ पर शुगर मिलों पे कब्जे हुए, यहाँ पर लोगों के घरों पे कब्जे हुए, पूरी पूरी जमीनों पे कब्जे होके हाउसिंग स्कीम्स बनी है यहाँ पर आप रूरल एरिया में चले जाए, लोगों की जमीनों पे कब्जा हो रहा है। तो ये बड़ा मुझे मतलब मैं बता रही हूँ कि खेलदास साहब भी सिंध से ताल्लुक है, मेरा सिंध से ताल्लुक है, जो यहाँ पर लूट मार का बाजार गर्म है। तो ये मुझे तो बहुत भोंडा सा केस लग रहा है कि अब मुझे नहीं पता कि एक तरफ से तो क्लीन चिट दी है, तो दूसरी तरफ से क्यों घसीटने के लिए एक हाउसिंग स्कीम के लिए बात कर रहे हैं, जहां सिंध में आकर देखें कि एलिगेशन यहाँ बड़े पर तगड़े ना सर, सब उस कुछ हो। उन साहब के ना, मोइज साहब के एलिगेशन बहुत तगड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने अज़खुद नोटिस की दरख्वास्त की थी, जिसकी बिना पर उनको कहा हाँ, था, ये वजारत मोदी दिफा को साहब कहना है, की वजारत दिफा ने मोदी जीएचक्यू को लिखा। साहब हाउसिंग स्कीम भी बहुत तगड़ी है। ये जो यहाँ पर टॉप सिटी और ये इसके ऑपोजिट जो पूरी इस्लामाबाद में भी है, वो भी बहुत तगड़ी है। अच्छा तो ठीक है। बस आपके सामने ही है।